नमस्ते दोस्तों। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार को रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग अपने ऊपर ले लेता है। उसकी गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों का यही अंजाम होगा। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई का हैशटैग लिया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्ट की जांच कर रही है कि आखिर ये पोस्ट किसने की है और किस जगह से की है। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। इस साल 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग भी उसी के नाम से की गई थी। तो क्या सच में ये जो चीजें हो रही है ये लॉरेंस बिश्नोई खुद करवा रहा है या फिर कोई दूसरी गैंग से जो उसकी गैंग का सपोर्ट के नाम पर उसका यूज करके इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई कौन है, वह गैंगस्टर कैसे बना, जेल में रहते हुए भी वो कैसे बड़े अपराधों को अंजाम देता है और जेल में उसके पास सभी लोगों की पहुंच कैसे है, उसके पास वहां फोन कैसे आया। तो दोस्तों आज हम ये भी जानेंगे कि सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई क्यों पड़ा है। पंजाब फाजिल्का 12 फरवरी 1993 एक पुलिस कांस्टेबल के घर एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा गोरा चिट्टा था। मां ने उसका नाम रखा लॉरेंस। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बचपन से ही काफी ज्यादा एक्टिव और स्पोर्ट में था। वो कुश्ती लड़ता था, कबड्डी खेलता था, लेकिन उसके पिता का सपना था कि बेटा बड़ा ऑफिसर बने, यानी कि आईएएस। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो चंडीगढ़ चला जाता है। उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसकी इंटरेस्ट वहां की छात्र राजनीति में बढ़ता गया और उसने वहां पर चुनाव लड़ डाला। और इसी दौरान उसकी दोस्ती हुई गोल्डी बराड़ से। गोल्डी बराड़ वही है जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट करता है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है, या फिर उसका खास दोस्त है। 2011 में लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया। नाम रखा एसओपीयू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके तले वो चुनाव हार जाता है। हार के बाद लॉरेंस काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है और उसके मन में बदला लेने की भावना जाग उठती है। इसके बाद वो एक रिवॉल्वर खरीदता है और उसी गैंग से जा भिड़ता है जिस गैंग से वो चुनाव हारा था। दोनों गैंग के बीच बहस और हाथापाई हो जाती है। इसी बीच लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। तब पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला किया और लॉरेंस के खिलाफ ये पहला मामला पुलिस में आ जाता है। इसके बाद लॉरेंस ने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। वो गैंगस्टर जग्गू भागनपुरिया और रॉकी फजिल्का की गैंग से जुड़ गया। भगवानपुर गुरदासपुरा का रहने वाला था। लॉरेंस को न केवल धंधे के गुर सिखाए बल्कि उसे अपने कामों में छूट भी दी। दोस्तों पढ़ाई करते टाइम कॉलेज में लॉरेंस की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और वो आपस में प्यार करने लगते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। चुनाव हारने के बाद हुई गैंग वॉर में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद लॉरेंस अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती होती है संपत नेहरा से। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। उसे भी स्पोर्ट्स में अच्छी खासी दिलचस्पी थी। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपने अपराध को जन्म देना शुरू कर दिया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जेठड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ संबंध किया। राजस्थान में आनंद पाल के बाद उसका शिष्य अनुराधा साझेदार बन गया। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो गया। वो शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 में उस पर केस दर्ज हुए तो उसने घर छोड़ दिया। फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगा। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेज दिया जाता है। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक पुलिस गिरफ्त में नहीं रह सका। जब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था तो वो वहां से पुलिस हिरासत से फरार हो जाता है। ये भागकर नेपाल पहुंच जाता है। कई महीनों तक वो नेपाल में रहा और वहां से गतिविधियां चलाता रहा। 2016 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अभी तक वह जेल में ही बंद है। लॉरेंस के खिलाफ हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जनों आपराधिक मामले हैं। ईडी और एनआईए के उसके खिलाफ जांच कर रही है। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268 भी लगा दी थी ताकि उसे किसी भी हाल में जब साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर लाया नहीं जा सके। उसकी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। अब लॉरेंस के मूल वारंटों की बात करेंगे जो बहुत काफी ज्यादा बड़ी। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि 29 मई 2022 मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला थार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। ये गाड़ी उनके एक फैन ने दी थी।
कुछ देर चलने के बाद मूसे वालों को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चंद मिनटों में एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी के आगे आती है और 1 मिनट के अंदर 24 गोलियां सिद्धू मूसेवाले के शरीर में डाल दी जाती है। लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ ने मूसेवाले के हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाले की हत्या की पूरी प्लानिंग की है और फिर अपने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया था। जनवरी 2023 राजस्थान की राजधानी जयपुर के जी क्लब में पार्टी चल रही थी। रात करीब 11:30 बजे कुछ बदमाश यहां पहुंचे। पार्टी कर रहे लोगों से उनकी कहासुनी हुई तो बदमाश वापस लौट गए। कुछ ही मिनट के बाद दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और क्लब के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 10 मिनट तक वे लगातार फायरिंग करते रहे। जी क्लब के सुरक्षा गार्डों ने अंदर और बाहर का मुख्य गेट बंद कर दिया। ऐसे में फायरिंग के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, यानी कि किसी की मृत्यु नहीं होती है और इसका भी सारा श्रेय लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला जाता है। ऋतिक बॉक्सर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही आदमी है। नंबर 3, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या। 5 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी जी घर 3 बदमाश घुसे थे। धनाधन गोलियां चलाने लगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की गंभीर हालत में मानसरोवर के एक निजी अस्पताल में मौत हो जाती है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस हमले में एक शूटर की भी जान चली गई थी। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को अपने ऊपर जिम्मेदार ठहराया। नंबर 4, सलमान खान के घर को निशाना बनाया, 5 राउंड फायरिंग किए। 14 अप्रैल 2024 सुबह का 4:30 बजे का वक्त दो बाइक सवार अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। दोनों ने 5 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान खान के घर की दीवार पर लगी हुई है, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम के अंदर लगी है। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक पर मौके पर बैठकर फरार हो जाते हैं। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले डाली। लॉरेंस गैंग में पेशेवर निशानेबाज शामिल है। वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 से ज्यादा पंजाब से जुड़े हुए हैं। हालांकि गैंग सिर्फ 2 लोगों के आदेश पर चलती है, पहला लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा गोल्डी बराड़। बड़ा क्राइम करने का फैसला लॉरेंस बिश्नोई का होता है। जेल में रहते हुए लॉरेंस हवाला के जरिए अपने शूटर्स तक पैसे पहुंचाता है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों, सटोरियों के नंबर जेल से उसके पास पहुंचते हैं। लॉरेंस धमकी देकर उन लोगों से करोड़ों की वसूली कराता है। लॉरेंस ने जांच एजेंसी एनआईए को बताया है कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदाकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों रुपए की वसूली की थी। अब लॉरेंस गैंग पहले पंजाब तक ही सीमित था, बाद में उन लोगों ने सोशल मीडिया का प्रचार का जरिए अपनी लॉरेंस बिश्नोई ने इतने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। उसका गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के अलावा पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे पंजाब से इनके पास हथियार पहुंचते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, यूएसए, रूस, कनाडा और नेपाल से भी ये लोग हथियार मंगाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों की स्लीपर सेल के रूप में भर्ती कर रहे हैं। वे नाबालिगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसी साल फरवरी में राजस्थान के बाल सुधार गृह से 22 अपचारी भाग गए। उसने लॉरेंस का एक गुर्गा भी शामिल था, जिसमें 2023 से जनवरी के जी क्लब पर फायरिंग की थी। कहा जाता है कि लॉरेंस के गुर्गे ने बाल सुधार गृह के भीतर गैंग बना रखी है। इसे बाहर से चाय वाला और गार्ड सामान पहुंचाता है। पिछले साल जयपुर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस के स्लीपर सेल का जिक्र किया था। लॉरेंस के एक गुर्गे ने पुलिस को बताया कि हमें एक टारगेट को पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। अगर टारगेट पूरा करने से पहले वो पकड़े जाते हैं तो जेल से छूटने के बाद उन जगहों पर फिर से फायरिंग करते हैं जहां उन्होंने पहले रेकी की थी। और दोस्तों, एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शूटर्स है वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने इस तरह से अपनी टीम को बनाया हुआ है, इस तरीके से अपनी गैंग को बनाया हुआ है कि अगर 2 शूटर्स भी एक साथ काम कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं और ना ही कभी मिले हुए हैं। बस शूटर्स अपना टारगेट पूरा करते हैं और वहां से अपना पैसा उठा लेते हैं। लॉरेंस ने अपनी जमानत के लिए कभी अप्लाई नहीं किया।
वो यही चाहता है कि वो जेल में बैठकर पूरी चीजें वहीं से ही संभाले। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इतना ज्यादा फैला हुआ है कि उसे जेल से बाहर आने की जरूरत ही नहीं है, और जेल के अंदर उसे सब तरीके की सुविधा मिल रही है, मोबाइल फोन, खाना, और वहां पर पूरा नेटवर्क उसके पास उसी जेल में से चल रहा है। तो वो क्यों बाहर आना चाहेगा? और वो यही चाहता है कि मेरे दुश्मन मुझे बाहर आने के बाद मारे ना। इससे ज्यादा सिक्योर जगह मेरे लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। लॉरेंस बिश्नोई की फीडिंग पर सीनियर जर्नलिस्ट आलोक वर्मा बताते हैं कि वसूली इस गैंग का सबसे बड़ा हथियार है। इससे गैंग करोड़ों रुपए कमाती है। ये अब ड्रग्स कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई पंजाब और दूसरे राज्यों में कराने का सिंडिकेट भी चल रहा है। ये लोग पाकिस्तान से आई ड्रग्स बेचकर पैसा कमाते हैं, वो पैसा पाकिस्तान भेजकर हथियार मानते हैं। पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में आए विदेशी और आधुनिक हथियारों का ये गैंग इस्तेमाल करती है। ये हम सिद्धू मूसेवाला मर्डर के देख चुके हैं, इसमें विदेशी हथियारों का इस्तेमाल अत्यधिक किया गया था। अब पाकिस्तान में हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, जो कि इसके आतंकी दोस्त हैं, लखबीर सिंह उर्फ लांडा कनाडा से हैं, अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला ये भी कनाडा से है, जो कि इसी गैंग के आदमी हैं और बाहर से सपोर्ट करते हैं हथियारों को भेजने और लाने में। सितंबर 1998 राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान इस फिल्म में लीड एक्टर थे। 27-28 सितंबर की रात काकड़ी गांव में एक खेत के पास गाड़ी की लाइट चमकी। गांव वाले फौरन अपने घरों से निकले। जब सफेद जिप्सी दिखी, वे भाग गए कि कोई शिकार करने आया है। इसी बीच गोली चलने की आवाज आ जाती है। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भगाते देखा गया। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में इसी घटना की खबर छपी। एक चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्मस पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ के सभी क्रू मेंबर ठहरे हुए थे। वहां काले हिरण के अवशेष मिलते हैं। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। दरअसल बिश्नोई समाज हिरण की पूजा करता है, वह हिरण के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। 2018 में बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।